नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम। बढ़ती गर्मी और सूरज के तेवर जिस तरह से लोगों को परेशान करके रखे हैं, चलिए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन कामिनी सिन्हा। आइए जानते हैं कि लोग अपना ख्याल कैसे रखें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। और सबसे पहले मैम आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि बढ़ती जो गर्मी है वो कहर बरसा रही है, ऐसे में लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए? अगर गर्मी बढ़ रही है तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको खाने पीने का ख्याल रखना। मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं डेफ़िनेटली खाने की बात करूँगी। मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगी कि हाँ, आप गर्मी में है तो आप एसी में बैठ जाओ, कूलर चला लो, ये तो घर में आने की बात है। और जब अगर आप घर में हैं, किसी प्रोटेक्शन में हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वो चीज़ें हार्म नहीं कर रही। लेकिन जहाँ घर से बाहर जाने की बात होती है तो हम 10 बार सोच रहे हैं कि बाहर इतनी गर्मी है, हम कैसे बाहर जाएँ, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। गर्मियों में बेसिकली होते ये हैं कि हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाती है, तो आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है। जितना नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर आप लेते हैं 2 लीटर पर डे, आपको 2 से 3 लीटर पर डे वाटर लेना चाहिए। और अपनी डाइट में ऐसी फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट है। एंड गर्मियों तो फल का राजा है। गर्मियों में हर तरीके के फल आते हैं जिसमें वाटर कंटेंट होते हैं, तो पानी के साथ ऐसे फ्रूट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें जिससे वाटर बैलेंस के साथ साथ आपको मल्टी न्यूट्रिएंट्स भी मिले। तो मैम, खाने पीने में हमें क्या ऐड करना चाहिए? क्या हमारे खाने पीने में ऐसा क्या खास हो? खाने पीने में खास के बाद जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स ऐसे लेनी चाहिए जिसमें वाटर कंटेंट हो। तो आप तरबूजा ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं। बट फूड आइटम की बात करें तो कुछ ऐसे भी फूड आइटम लेने चाहिए जिसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हो, जो आपके बॉडी में पानी को सोख के रखे। करे इस इतनी तेज़ गर्मियों में तेल मसाले का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तली भुनी हुई चीज़ें कम खानी चाहिए। आप अगर तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं तो एसिडिटी भी होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मियों से वो राहत नहीं देगी। बट हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो आसानी से पचे, हमारी बॉडी में इंडाइजेशन ना करे और पानी की मात्रा को भी मेंटेन करे। तो मैम, ऐसे में सावधानियाँ क्या क्या बरतें? बेसिकली अगर डाइट के थ्रू मैं बात करूँ कि सावधानी बरतने के लिए हमें कुछ चीज़ें ऐसे लेनी चाहिए जो हमारे पेट को ठंडा रखे। सुना होगा पुराने, अगर मैं बातें करूँ तो दादी कहती थी, हमारी नानी कहती थी कि नहीं गर्मी है, बाहर जा रहे हो, कुछ ठंडा खा के जाओ, सिर्फ इसलिए कि इसके गर्मी के इफ़ेक्ट कम हो। तो डाइट में अगर बहुत जल्दी है, ऑफिस जाना है, कुकिंग नहीं कर सके, इस केस में कुछ ऐसे लिक्विड्स अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो गर्मी से बचाएगी, आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी देगी और आपके वाटर की बैलेंस को भी मेंटेन करेगी। जैसे आप डाइट में सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल है। सत्तू को मिलाना है, थोड़े से नींबू ऐड करने हैं जिससे आपके पोटाशियम मेंटेन हो जाए। प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं, तो आपकी एक कंप्लीट मील है। तो कंप्लीट पोर्शन के साथ हम जा सकते हैं, सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट में। दूसरी ऐसी चीज़ है कि हमने छाछ बना लिया, छाछ में ही कुकुम्बर ऐड कर लिया या मिंट ऐड कर लिया, तो इन चीज़ों से हमने अपनी बॉडी की वाटर को भी मेंटेन किया, अपनी डाइट की प्रोटीन को भी मेंटेन किया और गर्मी से भी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट किया। तो दही भी खा सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, सत्तू इंक्लूड कर सकते हैं। सम टाइम आप अपनी डाइट में स्टीम्ड स्प्राउट्स भी ऐड कर सकते हैं लेमन के साथ, बिकॉज स्टीम्ड स्प्राउट ले रहे हैं तो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, पानी आप इसके साथ में पानी को भी बैलेंस करके चल सकते हैं। बिल्कुल मैम। जैसे कि मैम अब देखा जा रहा है कि जो हीट स्ट्रोक का मामला है बढ़ता चल रहा है, तो हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इन चीज़ों से बचने के लिए स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा, थोड़ी देर में खाएं। बहुत लंबे समय तक नहीं खाया और बिना खाए घर से आप बाहर जा रहे हैं, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ आप 2 बिस्किट ले रहे हैं। आज डाइट का मतलब ये है कि खाना कम से कम खाओ, बट हमारे लैंग्वेज में डाइट का मतलब है कि भरपूर मात्रा में खाओ, उतनी खाओ जितनी आप यूटिलाइज़ कर सको। बट आप तली भुनी हुई चीज़ें ना खा के एक्स्ट्रा कैलोरी इंक्लूड ना करें। तो उस केस में आपने कुछ भी ब्रेकफास्ट लिया, आपने म्यूसली लिया, आपने ओट्स लिया, बट आप घर के बाहर जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, तो आप आम पन्ना का सेवन कर सकते हैं। आम पन्ना अपनी डाइट में आपने इंक्लूड कर लिया, आप उससे पी के निकल सकते हैं। या आपने बटर मिल्क ले लिया 1 ग्लास, या आपने सॉल्टी लस्सी बना ली, या आप रूह अफ़ज़ा वाटर भी लेके जा सकते हैं, जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन रहे और आप पे गर्मी के इफ़ेक्ट ना हो
बॉडी में एसिडिटी क्रिएट ना हो और आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल मैम। मैम इसमें मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उन लोगों को इस तरह से बढ़ती गर्मी में उन्हें कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए? ऑफिस जा रहे हैं तो सबसे पहले अब 2 साल लोगों ने वर्क फ्रॉम होम पे काम किया है, तो टेबल पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, उन चीज़ों की हैबिट है, या 10 ओ क्लॉक भी ब्रेकफास्ट कर लिया तो उन चीज़ों की हैबिट है। बट अभी सारी चीज़ें ऑन टाइम हो गई है कि आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे पंच करनी है। बच्चे अगर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो बस मिस हो जाएगी, हमने लेट घर से निकले तो हमारी पंच मिस हो जाएगी। तो इस केस में हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट सबसे पहले, हेल्दी और ईजी मेड मतलब ईजी टू कुक डाइट अपनी मतलब फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। जैसे आपने बेसन का चीला लिया, आपने ओट्स का चीला लिया, आपने मूंग दाल का चीला लिया, बट साथ में आपने प्रोटीन आइटम लेने हैं। आप अपनी डाइट में कर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने साथ अगर आप घर से निकल चुके हों तो ब्रेकफास्ट को भूलें नहीं, ब्रेकफास्ट करके जाएं। बट ऑफिस है, घर तो है नहीं कि भूख लगा किचन से कुछ ले लिया, एक डब्बा उठा लिया, चलो मम्मी ये दे दो, या फिर किसी और ने कुछ भी दे दिया। तो इस केस में आपको फ्रूट्स अपने साथ कैरी करना है कि आपने फ्रूट्स लेने हैं, बट फ्रूट्स शुड बी मस्क मेलन, वाटरमेलन, ऑरेंजेस या कुकुम्बर भी रख सकते हैं। ये बहुत इजी नहीं है कि ऑफिस वाले इंसान अपने साथ कर्ड, दाल, सैलेड सारी चीज़ें इकट्ठा कैरी कर सकें। इस केस में हमने कर्ड के साथ ही मिक्सचर बना ली कुकुम्बर, ओनियन, टोमेटो एंड कैरेट के, जो कंप्लीट फाइबर है, आपके वाटर कंटेंट है इन चीज़ों में, आपने प्रोटीन भी साथ में लिया। तो आपके लंच बॉक्स में आपने सारी चीज़ों को एक साथ रखा, आपने कैलोरी के भी रखा, आपने प्रोटीन के लिए दालें भी ली हैं। अगर दाल नहीं ले सकते तो आप राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, आप प्रोटीन के लिए पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आप फाइबर और कर्ड के कॉम्बिनेशंस को, जो हम सलाद और कर्ड अलग अलग नहीं ले सकते, आप रायता इस्तेमाल करें, शुड बी लिटिल बिट थिक। आप वाटर, जो कर्ड के एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, उसे लीच करके उसको अच्छे से छन्नी से छान के नॉर्मल आप वाटर फ्री कर्ड के सैलेड को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होगी। एंड साथ में रोस्टेड मखाना, रोस्टेड काला चना, इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड करें जो कभी ऐसी लगे कि मुझे कुछ खाना है, तो रेदर देन चिप्स, रेदर देन कुरकुरे, कुछ बाहर की चीज़ें जो आपको एसिडिटी करे या आपके गले में जलन क्रिएट करे, इससे बेहतर है कि ऐसी चीज़ें लें जो फ्राइड ना हो, एक्स्ट्रा सॉल्टी ना हो और हेल्दी भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा उस तरह से आप सभी लोगों को मैम के दिए हुए टिप्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसे और अपडेट के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।